मैं सुभाष पाल बघेल महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष राजपाल सिंह बघेल जी, हमारे सर्वमाननीय नेता दिल्ली प्रदेश के, ये पूरा वाक्य जो आज हम जंतर मंतर पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, 15 अक्टूबर 3 दिन पहले 15 अक्टूबर 10/2020 को गांव दुर्जनपुर डिस्ट्रिक्ट बलिया में एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता दुर्जनपुर के जयप्रकाश पाल जी अपनी गांव की समस्याओं के लिए उन्होंने एक जनसभा बुलाई छोटी सी। उसमें वहां के सीईओ मौजूद, वहां के एसडीएम सुरेश कुमार पाल जी मौजूद, और वहां जनसभा में 300-400 के करीब लोग थे दुर्जनपुर गांव के। वहाँ के उन्होंने समस्याएं रखी, बिजली, पानी, सड़कें, खरंजे, वहाँ राशन की दुकान होनी चाहिए। तो जब वहाँ पर वो बोल रहे थे, वहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट में है, से जीते हैं, सिंबल पे जीते हैं, बीजेपी के एमएलए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आए, उन्हें चुप कराया जयप्रकाश पाल जी को कि आप ये मांग मत उठाइए, सारा काम गांव में हो चुका है, जो गलत था। और उन्होंने विरोध किया, गांव के लोगों ने उनका साथ दिया। तो इतने में उन्होंने उनके साथ जो कुछ असामाजिक तत्व गुंडे आए हुए थे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जिसका नाम टीवी समाचारों में लगातार 3 दिन से 4 दिन से चल रहा है, उन्होंने अवैध हथियार से उनके सीने में 5-6 गोलियां मार दी। वहाँ 8-10 राउंड गोली के ओर चले और जनसभा में भगदड़ मच गई। तो वहाँ पर कौन कौन अधिकारी मौजूद था? वहाँ उस क्षेत्र के सीईओ एसडीएम सुरेश कुमार पाल मौजूद थे, और वो गोलियां चलाते हुए वो अपराधी और वहाँ का एमएलए सुरेंद्र सिंह फरार हो गए। मैम वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। इसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश का जिसे योगी जी प्रशासन कहते हैं, हम उस प्रशासन को नकारते हैं कि जिस प्रशासन के सामने एक अपने अधिकार के लिए, अधिकार मांगने के लिए और एक अवैध हथियार से उसके सीने में गोली दाग दी गई, मैं ऐसी निकम्मी सरकार को और हमारा समाज ऐसी निकम्मी सरकार को बार बार नकारता है। सर, अब सरकार से आप मांग क्या करते हैं? हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि जयप्रकाश की जिस तरीके से हत्या की गई है, जिन हत्यारों ने जो हत्या की है, उनको फांसी देनी चाहिए, और जयप्रकाश को और जयप्रकाश के परिवार को हम चाहते हैं कि बाहुबली तरीके से एक अच्छे महकमे में नौकरी दी जाए, और अधिकार इस पाल बघेल समाज, गडरिया समाज का, जो उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में और विदेशों में भी पाया जाता है, ये बड़ा परिवार है। इस गडरिया समाज को हम पूरी ईंट से ईंट बजा देगा, उत्तर प्रदेश को ये पता लगा देगा। अगर ये मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं होता है, फास्ट ट्रैक में नहीं जाता है, तब तक हम और ये हमारा समाज, ये जय गडरिया समाज जो है, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं सुना दी जाएगी। जितना एमएलए जिम्मेवार है, उतना ही प्रशासन का एसडीएम जिम्मेवार है, वहाँ का सीईओ जिम्मेवार है। एसडीएम भी वहीं था, सीईओ भी वहीं था। जो सजा हत्यारे को मिले वो सजा इन सब प्रशासन को भी मिलनी चाहिए। ये इस गडरिया समाज की मांग है। हमारे साथ ये जघन जो हत्या हुई है हमारे जयप्रकाश भाई जी की, एक नई जघन हत्या नहीं है। ये सरकार ने अपनी तानाशाही और जो योगी सरकार जी हैं अपनी विपक्ष वाली राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कई दर्दनाक ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप सुन के चौंक जाएंगे। और ये तारीख 8/4/2018 की है। ये उन्नाव ज़िले की एक हमारी मौर्य समाज की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था, और बलात्कार करने के बाद उसके पिता को जेल में डलवा दिया था, और जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी पे आरोप तय कर दिया जाता है। ये बीजेपी सरकार के ऐसे हालात हैं। घटना नंबर 2, 8/5/2020, ये ग्राम करके का पूर्वा जिला औरैया ग्राम प्रधान शिव सिंह पाल के साथ में हुई थी। जिप्सी 50 कदम पर खड़ी है,
सरकार की, और उसके साथ दिन दहाड़े रात को करीब 8 बजे उसके साथ उसको मृत्यु में ढकेल कर उसके तमाम हाथ पैर उनको बहुत तरीके से मरा हुआ छोड़ के चले गए। लेकिन उनका जिला अध्यक्ष उनके ही समाज का है, उनके ही सरकार योगी जी के समाज का है, और ऐसी जघन्य घटना में लड़ाई हुई है ठाकुर और पालों के साथ, लेकिन उनके साथ एससी एक्ट लगाई जाती है। तो क्या ये अन्याय है या न्याय है? घटना नंबर 3 ये है बहन अपनी हाथरस की, अभी सनसनी खत्म नहीं हुई कि उसके भाइयों पर आरोप तय किया जा रहा है, उनका नार्को टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बहन की बलात्कार किया गया हो, उसके सामने ऐसी जघन्य हत्या हुई हो और उसी का ही नार्को टेस्ट कराएंगे? क्या उनका नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे जिन्होंने ऐसा कार्य किया है? घटना नंबर सुनिए, घटना नंबर 4 सतेंद्र गांव सिरावली नोएडा की है, जिस भाई का मर्डर हुआ था उसी के साथ प्रशासन ने उसको एक्सीडेंट दिखा दिया था। तो ये ऐसी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश। घटना नंबर 5 लखीमपुर खीरी की आपको संज्ञान में है। घटना नंबर 6 भाई जयप्रकाश पाल जी की, आज दिन दहाड़े प्रशासन के होते हुए भी गोलियों से भून दिया जाता है। क्या हम ऐसी सरकार को अच्छा कहेंगे या निकम्मा कहेंगे? हम अपने जयप्रकाश भाई का ये जो उनका ऐसा कत्ल हुआ, उनका मर्डर हुआ है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के ही फेंकेंगे। माननीय अदालत से आग्रह करता हूं कि इस तरह कानून बनाए कि जो हमारे यूपी में या किसी भी स्टेट में जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं, उनको डर लगने लगे। सजाएं ऐसी हो, सजाएं सरकार ऐसी बनाए, ऐसे कानून बनाया जाए जिससे लोग सजाएं करने से डरें। आज आए दिन चाहे बहन बेटियां हैं, चाहे जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे किडनैपिंग हो रही है, लेकिन वो जेल में जाते हैं, छूट के चले जाते हैं, और जिसके घर की घटना होती है वो बेचारा क्या करे? किसी भी तरह से अब अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में राष्ट्रीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक विकल्प के तौर पर आ रही है और विकल्प के तौर पे उभर रही है और राष्ट्रीय समाज पार्टी का झंडा फहराएगा और राष्ट्रीय समाज पार्टी ऐसे अपराधों को कभी भी सहन नहीं करेगी। ये जो अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं, चैन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इसकी राष्ट्रीय समाज पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। हमारी कोई भी इन्होंने सुनवाई नहीं करी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये जंतर मंतर पे ही खत्म नहीं होगा, ये दिल्ली से बलिया जाएगा, सारा कारवा दिल्ली से बलिया जाएगा और वहाँ तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, धरना धरेंगे और सरकार को जगाएंगे, जो सोई हुई है उस सरकार को जगाएंगे। यूपी सरकार, योगी सरकार बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। अब समाज की जाग चुका है समाज, अब सहन नहीं करेगा। ये जो बलिया में नृशंस हत्याकांड हुआ है बड़ा दुखद है कि जो व्यवस्था बनाई गई है कि सबको राशन मिले, उस राशन के बंटवारे के लिए सिर्फ वहाँ पर बांटने की व्यवस्था करने के लिए जो गलत काम हो रहा था, वो कह रहे थे जो गुंडा था धीरेन्द्र सिंह, उसने अपने बाहर से आदमी बुलाए हुए थे, जो कि उन्होंने ये कहा कि वही आदमी वहाँ वोटिंग करेगा जिसके पास पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड होगा। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने वहाँ पर जो है जयप्रकाश पाल जी की हत्या की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक न्यायिक व्यवस्था लेना होता है तो हम सब हिंदू होते हैं, लेकिन आज उस ठाकुर विधायक के नीचता देखिए, मैं नीच कहूँगा कि वो कह रहा है कि वो अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो वहाँ बहुत मर जाते। वही ठाकुर साहब AP सिंह जो एडवोकेट हैं, मेरे परम मित्र हैं, जहाँ कहूँगा वहाँ खड़े होंगे। एक जात बिरादर के बाद में एक भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है जो कि महा घटिया क्वालिटी की है और बार बार डराने की कोशिश कर रही, सिर्फ वहाँ गुंडागर्दी कायम करती है। ये जो प्रदर्शन आज जंतर मंतर में हुआ है, ये बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में जाए। मैं कहता हूँ गडरिया समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ, एक हफ्ते के लिए पूरे भारत में दूध बंद कर दो और तय कर दो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सब इस्तीफा देने शुरू करें और गडरिया उनके पीछे लगना बंद करें। सबसे पहले तो सजा की मांग यही है कि कानूनी तौर पर तुरंत सबसे पहले उन लोग गिरफ्तार जिन्होंने छोड़ा है, पुलिस वाले, उनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए, सस्पेंशन नहीं, नौकरी खत्म की जानी चाहिए, ताकि आने वालों को लगे कि हम अगर गलत करेंगे, नौकरी में जाते हैं तो पता है किस किस के पैर छू कर आते हैं,
सब निकर उतार के नौकरी में भरते होते हैं पुलिस वाले, और जब मारने छोड़ने का नंबर आता है चंद रुपए खातिर बिक जाते हैं। अफसोस है, सबसे पहले ऐसे लोगों को नौकरी से हटाना चाहिए। बलिया में जयप्रकाश की जो हत्या हुई है अधिकारी प्रशासन के सामने, उसको लेकर जंतर मंतर पर धरना हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन जो है हत्या के जो हत्यारे हैं उनकी सज़ा की मांग के लिए हो रहा है, उनके मुआवजे के लिए हो रहा है। उनको सरकार उनको नौकरी दे, मकान दे और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। कैमरामैन महविश के साथ अर्श इकबाल।